वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों डिस्कस करेंगे एग्जाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट हिंदी से प्रश्न अलंकार। अलंकार एक ऐसे विषय है जो कि हिंदी में अगर प्रश्न पूछी जाती है तो अलंकार विषय से ज़रूर एक दो प्रश्न आपको मिलेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें, ज़रूर आपको इससे संबंधित एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न एग्जाम के दौरान रिकॉल करने में आपको आसान होगी। तो आइए बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस युक्ति में धर्म शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है गुण। धर्म शब्द का अर्थ होता है गुण। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है तो कौन करता है? अलंकार करता है। अलंकारों की महत्ता के संबंध में सही कथन क्या है? कि अलंकारों में काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है। अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है और अलंकारों से काव्य में रोचकता और प्रभविष्णुता आती है। अलंकार के कितने भेद होते हैं? ये प्रश्न पूछी जाती है। अलंकार के 3 भेद होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। आइए अब आगे देखते हैं प्रश्न कि कूलन में केली में, कछारन में कुंजन में, क्यारिन में कलित कलीन किलंकत। इस काव्य में अलंकार है तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। मुदित मनोहर मानस देखा, पंक्ति में अलंकार है तो इसमें अनुप्रास अलंकार लगा हुआ है। रिजी रिजी रहसी रहसी, हंसी हंसी उठे, सौसे भरी आंसू भरी, कहत दई दई, इसमें अनुप्रास अलंकार है। प्राधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक तो हेतु, प्राधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। कानन कठिन भयंकर भारी, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। आगे देखते हैं कि राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहे, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहे, इसमें लाटा अनुप्रास दिया हुआ है। ये प्रश्न बराबर पूछी जाती है एग्जाम में कि तरनी तनुजा तट तमाल, तरोवर बहु छाए, झुके कूल सो जल प्रसन्न, हित मनहु सुहाए, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें वृत्यानुप्रास अनुप्रास है, वृत्यानुप्रास अलंकार है। आगे प्रश्न है कि जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वो वहाँ पे वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। जननी तू जननी भई, विधि सन कछु ना बसाई में कौन सा अलंकार है? तो लटानुप्रास है। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के लक्षण हैं: शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति एक या अनेक वर्णों को क्रमानुसार आवृत्ति, एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। नेक्स्ट है कि वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? तो ये अनुप्रास अलंकार में होती है। सुसुक सुजन सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। जहाँ शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, उसमें कौन सा अलंकार होता है? तो उसमें यमक अलंकार है। आगे है कि माला फेरत युग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर, इसमें कौन सा अलंकार उपयुक्त हुआ है? तो इस सेंटेंस में यमक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। सजना है मुझे सजना के लिए में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इसमें भी यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न कि तरनी के ही संग तरल तरंग में, तरनी डूबी थी हमारी ताल में, इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो यमक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। खगकुल कुल कुलसा बोल रहा है, रेखांकित शब्दों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी यमक अलंकार है। कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय, यह खाए बौराए नरिया पाए बौराए, तो इसमें भी कौन सा अलंकार है? इसमें भी यमक अलंकार का प्रयुक्त हुआ है। आगे देखते हैं जेते तुम तारे तेते नभ में तारे, इसमें भी यमक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तेरी बरछी ने बरछीने खलन के, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। सूर सुर तुलसी शशि उर्गन के शवदास, अब के कवि खत्योत सम जहतः करत प्रकाश, इसमें भी यमक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तीन बेर खाती थी वे, तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी यमक अलंकार प्रयुक्त हुआ है।
तो वह वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हे उर्वशी समान। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी यमक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो आप देख रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं इसमें दिया हुआ है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। शब्द अलंकार कौन है? यमक अलंकार। जिस काव्य की प्रकृति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ उस पंक्ति में अलंकार होता है तो उसमें श्लेष अलंकार होता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। इसमें कौन सा अलंकार है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोहा श्लेष अलंकार है। चिरजीवो जोड़ी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटी ये ब्रिजभाना भनुजा वे हलधर के वीर। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें भी श्लेष अलंकार प्रयुक्त हुआ है। श्लेष अलंकार क्या होता है? शब्द अलंकार होता है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरि स्तुति होय। इसमें श्लेष अलंकार और रूपक अलंकार दोनों प्रयुक्त हुआ है। आगे है रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। सिली मुख में अलंकार है तो इसमें भी श्लेष अलंकार प्रयुक्त हुआ है। रनित भृंग घंटावली हरित दान मुधनिरु, मंद मन आवतु चलियो कुंजरु कुंजु समीरु। श्लेष अलंकार इसमें प्रयुक्त हुआ है। अजो तरियोना ही रहो श्रुति सेवक, एक रंग में अलंकार है, श्लेष अलंकार है। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगु अलंकार है। काकू वक्रोक्ति अलंकार है। विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से प्रयुक्त किया जाता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। आगे हैं सागर सा गंभीर हृदय, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। उपमा अलंकार है। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है, उपमा अलंकार है। यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं, पंक्ति में अरविंद शब्द का अर्थ होता है उपमान। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज सी कल्प क्रांति थी में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। पीपर पात सरिसमन डोला में मन क्या है? एक उपमेय है। खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। मोम सा तन घुल चुका है अब दीप सा मन मिल चुका है। इसमें पूर्णोपमा अलंकार है। हरिपद कोमल कमल से, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार में उप का अर्थ होता है समीप। जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे साधारण धर्म कहा जाता है। आगे हैं पीपर पात सरिसमन डोला, पापड़ पीत उपमा अलंकार का अंग है उपमान। दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द हैं सा। जलता है यह जीवन पतंग में उपमेय है जीवन। प्रेम अमिव मंदरु विरहु भरहु पयोधि गंभीर, मति प्रगटेउ सुर साधु हित कृपानु सिंधु। इसमें रूपक अलंकार है। बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर, रेखांकित में अंश अलंकार है, रूपक अलंकार। अंबर पनघट में डूबो रहे तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी रूपक अलंकार है। समय सिंधु चंचल है भारी, उक्ति पंक्ति में अलंकार है, रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिपाई में रूपक अलंकार है। शब्द अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। उदित उदय गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इसमें भी रूपक अलंकार है। उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर होता है रूपक अलंकार। सखी नीलन भस्सर में उतरा यह हंस आहा तरता तरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनका चरता चरता। इसमें परंपरित रूपक है। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। मुख कमल समीप सजे थे जो किसलय दल पुराइन के, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें भी रूपक अलंकार है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। अर्थालंकार होता है एक रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय,
झुके कुल सो जन परसिन हित मनहु सुहाय में उत्प्रेक्षा अलंकार है। माँ के शुचि उपकार का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। इसमें क्या प्रयुक्त हुआ है? इसमें प्रतीक प्रयुक्त हुआ है। चंद के भरम होत मोद है कुमुदनी की, इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। जहाँ किसी वस्तु को देखकर उसी के समान अन्य वस्तु के संशय होने का भाव हो, वहाँ संदेह अलंकार प्रयुक्त होता है। पापी मनुष्य भी आज मुख से राम राम निकालते हैं, इस काव्य में की पंक्ति में अलंकार है तो दृष्टांत अलंकार है। एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारिया पति का क्या सह सकती, दृष्टांत अलंकार है। बाधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फनियों का मुख क्यों भर हुआ हीरों से, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार होता है। एक और पॉइंट यहाँ पर है कि जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होती है? वहाँ विभावना अलंकार होती है। आगे लास्ट स्लाइड देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें भी। जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहाँ अहनुपति अलंकार होता है। किस पंक्ति में अहनुपति अलंकार है? यहाँ चंद्र नहीं मुख है, मैं जो कहाँ रघुबीर कृपाला, बंधु ना होय मोर यह काला, अपहनुति अलंकार है। पानी बिच मीन प्यासी, मोहि सुनि सुनि आवत कैसी, विशेषोक्ति अलंकार का प्रयुक्त हुआ है इसमें। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयुक्त होता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग हुआ है। उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, इसमें मानवीकरण अलंकार है। दिव श्वासान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या परी सी धीरे धीरे, इसमें मानवीकरण अलंकार है। अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से क्या अभिप्राय है? वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाए। बूंद अघात सहरी गिरी कैसे, खेल के बचन संत सह कैसे। उदाहरण एक लास्ट देखते हैं कि जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुँच जाए वहाँ कौन सा अलंकार होती है? तो अत्युक्ति अलंकार होती है। तो ये अलंकार से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि एग्जाम में रिपीटेड टाइम पूछी जाती है। इसकी एमसीक्यू क्वेश्चन भी हम आपके साथ लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।